शिमला के मित्तल में चौहान जनरल स्टोर में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। एम्स की तर्ज पर आईजीएमसी में होगी रोबोटिक सर्जरी। शिमला के करीब 2 लाख मनरेगा मजदूरों को नहीं लग रही दिहाड़ी। शिमला में बच्चे की दम घुटने से मौत। नए सुलझा अडानी के साथ ट्रांसपोर्टरों का सीमेंट विवाद। निजी स्कूल हर वर्ष मनमर्जी से बढ़ा रहे फीस। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर मित्तल में एक मल्टीपर्पज स्टोर में आग लगने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग सुबह के समय लग गई। क्षेत्र के लोगों ने जानकारी अग्निशमन विभाग को दी और मौके पर रामपुर व कुमारसैन की गाड़ियां पहुंची। इस दौरान आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर क्षेत्र के लोग भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस आगजनी घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग अभी भी बेकाबू बताई जा रही है। आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूद लोगों का कहना है कि अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग इतनी बेकाबू है कि बुझानी मुश्किल हो रही है। आग किस कारण लगी है इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। यह पहली घटना इस क्षेत्र में इस साल की पहली बार पेश आई है, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। जगह दूर है ना, देखो पानी डालने पानी फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। पानी का असर ऐसा ना, अंदर बड़ा भारी माल नहीं है कुछ भी। कपड़ा है ऊपर, कपड़े वाला सारा है माल है। क्या वाला कपड़े वाला ऊपर है। कपड़े तो आग पकड़ेगा नहीं, कपड़े तो ऐसे आग पकड़ता है, पूछो मत सर। लोग ना बिजली का कुछ पता नहीं क्या। कितनी बड़ी बिल्डिंग खत्म हो गई 2 मिनट ना। आग नहीं छोड़ते था जी। आग तो कैसी चीज है, पानी है तो तबाही करता है, कई बार लग जाए तो। लेकिन बड़ी लेट की लगी होनी है अंदर ना। नहीं 5 बजे लगी है। बाहर को देर देर लगा पता है, पहले तो अंदर लगी होनी। नहीं क्या ला रही ये वो कोई बिजली का सर्किट हुआ है आखिर, है ना। तो कितनी यहाँ लकड़ी है ना, यहाँ तो मतलब नहीं, यहाँ पानी भी कहाँ से फेंकना सर ला रही, यहाँ कहाँ से फेंके पानी सर है। आईजीएमसी की 4 चिकित्सकों की टीम ने एम्स ऋषिकेश में रोबोटिक सर्जरी के बारे में उपकरणों, सेटअप और मेन पावर आदि की जानकारी हासिल करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे आगामी कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित कर दिया गया है। प्रदेश के अस्पताल में मौजूदा समय में ऑपरेशन थिएटर रोबोटिक सर्जरी के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट इस 4 सदस्यीय टीम ने सौंपी है। विशेषज्ञों के अनुसार रोबोटिक सर्जरी से आंत कैंसर और गंभीर बीमारियों के मरीजों को इसका लाभ होगा। इस तकनीक के माध्यम से चिकित्सक एक कंसोल में बैठकर सर्जिकल साधनों की मदद से पेट के कैंसर, बड़ी आंत, प्रोस्टेट और लीवर के कैंसर का ऑपरेशन आसानी से कर सकेंगे। एक सामान्य ऑपरेशन में जहां 3 से 4 घंटे का समय लगता है, वहीं इसमें 1 से 1.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। 5 से 7 डॉक्टरों और नर्सों की टीम की जगह एक चिकित्सक, एक एनेस्थीसिया चिकित्सक और एक सिस्टर ऑपरेशन का काम संभाल लेंगे। केंद्र सरकार की नई शर्तों के फेर में फंसे हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख मनरेगा मजदूर दिहाड़ी नहीं लगा पा रहे। इन मजदूरों के लिए एक समय में 20 कामों की शर्तें और 2 बार ऑनलाइन हाजिरी लगाने की नई व्यवस्था से दिक्कत आ रही है। राज्य में 7 लाख लोग मनरेगा के कामकाज के लिए पंजीकृत है। केंद्र सरकार ने देश भर में मनरेगा के कार्यों के लिए एक शर्त लगाई है कि अगर एक समय में 20 काम चल रहे हैं तो पहले उन्हें पूरा करना होगा, उसके बाद ये अन्य काम आवंटित हो सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में भी उपायुक्तों को नए काम देने की शक्ति दी गई। हालांकि यह ग्राम पंचायतों के लिए पेचीदा काम है। प्रदेश में इससे मनरेगा के कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोग रोजगार से वंचित हो गए।
कई ग्राम पंचायतों में पहले से ही 20 से ज्यादा काम चल रही है, तो ऐसे में लोगों को भी नए काम नहीं दिए जा रहे। दूसरी ओर इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के कामकाज में केंद्र के नए नियमों की पालना कर रही है। उन्होंने कहा कि इन नियमों को समझ लेने के बाद कुछ पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही है और कुछ पंचायतें तो नियमानुसार काम नहीं कर पा रही। उनमें हो सकता है कि ऐसी दिक्कत आ रही हो। उन्होंने कहा कि सामुदायिक कार्यों के लिए 2 वक्त ऑनलाइन हाजिर लगाना जरूरी है, लेकिन जो व्यक्तिगत काम है उसके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक दोबारा हाजिर लगाने की बात है तो यह काम वार्ड सदस्यों को दिया गया है। वार्ड सदस्य इस काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रोरू में 12 वर्षीय बच्चे की जिंदा जल जाने से मौत हो गई। हादसा मकान में आग लगने से हुआ, जिसमें 2 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। 3 अन्य घायल सिविल अस्पताल रोरू में उपचाराधीन है। डीएसपी रोरू चमन लाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार रात 11:30 बजे टोटसा निवासी सोहन लाल के 2 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लग गई। इस अग्निकांड में 12 वर्षीय पवन की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। डीएसपी ने बताया कि 3 सदस्य इलाज के लिए सिविल अस्पताल रोरू में भर्ती है। परिवार के सभी 7 लोग ऊपरी मंजिल में सो रहे थे। आग लगने के कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रोरू के विधायक एवं सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा ने हादसे पर शोक व्यक्त किया और प्रशासन को पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रदेश में चल रहा सीमेंट विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्टरों और अडानी समूह प्रबंधन के साथ नए दौर की बैठकों के बावजूद भी रेट पर सहमति नहीं बन पाई। आज सरकार के अडानी समूह के सीईओ और ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई, लेकिन माल भाड़े पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के साथ मीटिंग हुई है। कल भी मुख्यमंत्री की कंपनी के साथ मीटिंग हुई है। अडानी कंपनी के सीईओ हिमाचल आए हैं। दोनों पार्ट में चर्चा हुई, लेकिन बेनतीजा रही। देखिए, जो प्रोबेबली गवर्नमेंट की तरफ से हमने जितना भी तक हमें फीडबैक मिला है और जो फील्ड में हम देखते प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे मोर्चों पे इनकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है और कर भी दी गई है। जैसे माइनिंग की इनकी लीज कैंसिल करने के इनको नोटिस इशू हुए हैं। इलीगल इनकी जो वहां पर इंक्रोचमेंट है उसको इजेक्टमेंट की इनकी प्रोसीडिंग चली है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चली है और बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नमेंट ने इनको एक्शन इनके खिलाफ शुरू कर दिए, जो हमें फील्ड में भी देखने को मिलते हैं और गेट पे वहां पे नोटिस की चस्पानियां भी हुई है। हिमाचल में अडानी क्योंकि चाहता है कि मैं नया मालिक हूं यहाँ पे, इसलिए ऑपरेटरों के जो उनके फ्रेट है वो कम किए जाए। तो गवर्नमेंट ने भी साफ उनको कहा है कि सरकार चेंज हुई तो मुलाजिमों की तनख्वाहें कम थोड़ा करेंगे। लॉ ऑफ द लैंड है वो उनको मानना पड़ेगा। जो हमारे पुराने एग्रीमेंट्स बने हैं, एक फार्मूला बना है, वो अगर फार्मूला किसी व्यक्ति विशेष का बनाया फार्मूला नहीं है, गवर्नमेंट का बनाया फार्मूला, स्टैंडिंग कमेटी का बनाया फार्मूला है, जो कि 2010 का फार्मूला है। उसमें 5 IAS ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन पे डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोलन के जो ऑर्डर है उसके तहत जो मौजूदा फ्री स्ट्रक्चर दाड़ाघाट में है और हमारे सब डिवीजन में मांगल बागा में है, अल्ट्राटेक का है, वो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है। हमारे कोई अपने बनाए हुए फ्रेट नहीं है। किस लाइन पे नेगोशिएशन होगा? आपका मिनिमम रेट क्या होगा? देखिए, हमारा मिनिमम फ्रेट जो है ना जी, हमने मिनिमम फ्रेट हमने कहा कि एक फार्मूला बना है, जो कि मैं टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये फार्मूला गवर्नमेंट ने बनाया है और एक लीगल डॉक्यूमेंट बना है। इस फार्मूले के तहत दाड़ाघाट का फ्रेट 13 रुपए 42 पैसे बनता है। आज कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रेट वाली बात थी, तो कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रेट हमने जो सब डिवीजन में अल्ट्राटेक ने जो अभी 13 पैसे की हाइक वहां के ऑपरेटर्स को दी, वो लगभग 10 रुपए 70 पैसे बनती है। तो हमने कहा था आप छोड़े हमारे फार्मूला को भी, अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आप जो सब डिवीजन के फ्रेट हो तो हमें दो। तो ये उससे भी आज रिजाइल करके उसको भी देने से इनकार कर दिया, जो कि पिछले कल इन्होंने कहा था 9 और 10 रुपए, 9 मल्टी एक्सल और 10 रुपए सिंगल एक्सल का, आज 8.5 और 10 पे आ गए। तो ये गवर्नमेंट को भी बिफूल कर रहे हैं और हमें तो कर ही रहे। तो आप लोग देख रहे हैं इनका जो कंडक्ट है, पूरा हिमाचल देख रहा है। देखिए, इसकी कई परसेप्शंस लोगों में बन रही है। कोई इसको पॉलिटिकल वेंडेटा मान रहा है,
लेकिन हम इस मंच से ऐसी को बात करने वाले नहीं है। ये ऑपरेटर्स का मंच, इसमें हर आइडियोलॉजी के लोग हैं। हमारा सिर्फ एक झंडा है, वो ऑपरेटर का झंडा है। हो सकती है इसके पीछे कोई और भी रीजन, लेकिन मैं इसको दूसरा एंगल से देखता हूं कि ये लॉजिस्टिक को अपने हाथ में लेने की फिराक में है, जो कि यहाँ पे होने नहीं देंगे। 2 महीने हम तो ये कह रहे हैं, इस मंच से हिमाचल की जनता को भी हम अप्राइज कर रहे हैं कि हमने हिमाचल की जनता को कहीं असुविधा नहीं होने दी। हमने चक्का जाम वापस लिया, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ थी। आने वाले दिनों में हम एक अडानी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम और 6 महीने खड़े रहने के लिए तैयार हैं, और 6 महीने तक। लगभग कितना लॉस हो गया होगा अभी तक? जितना भी हमारा लॉस होगा हम उसको कर लेंगे। हमारी गाड़ियां फाइनेंसर उठा के ले जाएंगे, हम उसको दोबारा जीरो से शुरू कर लेंगे। लेकिन अडानी अपनी शर्तों पे हिमाचल की जनता को डिक्टेट नहीं कर सकता। ये करता होगा जहां करता होगा, हिमाचल की जनता अपनी शर्तों पे, हम हिमाचल के कानून, इस देश के कानून के मुताबिक चलेगी। हिमाचल, हमारी जनता, हमारे ऑपरेटर अडानी के बनाए हुए कायदे कानून पे हम नहीं चलेंगे। 6 महीने अब तैयार हैं और हम 6 महीने और अभी तैयार है। अडानी इस बात को नोट कर ले, आज हम झुकने वालों में से नहीं है। अदानी ग्रुप के थे, वो रेट्स पे क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने, इनके सीईओ है मिस्टर कपूर, उनको आने के लिए हिमाचल प्रदेश में कहा है। वो आज सुबह आए हैं और आज हमारी जो है मीटिंग जो है दोनों पार्टीज, ट्रक ऑपरेटर यूनियन भी और सीमेंट का जो मैनेजमेंट है, उनसे आज हमारी विस्तृत रूप से बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। सीमेंट प्लांट वालों ने भी अपना रेट कोट किया है, जो कि बहुत कम है, और हमने वो रेट ट्रक ऑपरेटर यूनियंस को भी बताया है। मगर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने कहा है कि भाई वो रेट जो है बहुत कम है, हम इस रेट पे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो सीमेंट प्लांट है, उन्होंने 10 रुपये फॉर 6 टन सिंगल एक्सल और 9 रुपये जो है वो डबल एक्सल वाली गाड़ी का रेट कोट किए हैं। और जबकि ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो रेट कहे हैं वो 10 रुपये 70 पैसे पर किलोमीटर जो है वो उन्होंने रेट कोट किया है। और मल्टी एक्सल के लिए जो है उन्होंने 5% जो ये रेट है इसका रिबेट करने की बात की है। हमने विस्तृत रूप से दोनों पार्टियों से चर्चा की है, अकेले में भी बात की है और इकट्ठे बिठा करके भी दोनों पार्टी से बात की है। मगर वो जो है वो अभी जो है उसमें बात नहीं बनी है और अभी दोनों पार्टीज जो है वो अपने अपने रेट्स पे अड़ी हुई है। तो ऐसा ना, जो ये डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट है 2 पार्टीज के बीच में, सीमेंट ओनर और ट्रक ऑपरेटर। हम तो जो है, सरकार तो एज ए मीडिएटर काम कर रही है और हमने, मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसमें 3 सदस्य हैं। मैंने खुद अपने आप जो है कोई कम से कम 6 मीटिंग्स जो है मैंने ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के साथ आपस में हमने की है। हम तो एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं। दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। अब अगर वो दोनों पार्टी अपना एक एटीट्यूड, एडमेंट एटीट्यूड रख ले, तो हम तो उसमें कोई विषय ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी के क्लियर कट आदेश है कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स है, जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं उस प्लांट को लगाने के लिए, उनके इंटरेस्ट वॉच करना जो है हमारी प्राथमिकता जो है। अब अभी तो खैर हमारे निगोशिएशन जारी है। ऐसा नहीं है कि अगर आज हमारे निगोशिएशन आपस में वार्तालाप नहीं हो पाई है, कोई कंसेंसस रेट नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारी निगोशिएशन है या हमारा वार्तालाप है वो हमारा खत्म नहीं है। इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। अभी हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वी आर ट्राइंग टू फॉलो ऑन इट। तो खत्म नहीं है, अभी कल परसों 1-2 दिन में फिर से दोबारा से हमारी विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात से सहमत हूं। लॉस तो इसको तीनों पार्टीज को हो रहा है। प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपए का एक दिन का लॉस हो रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स को भी करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है और उनकी ट्रक ऑपरेटर्स की और स्थानीय लोगों की जहां रोजगार के साधन सीमेंट प्लांट है, वहां तो उनके रोजगार की हालत जो है बहुत खराब हो चुकी है। सीमेंट कंपनी को भी नष्ट हो रहा है। मगर अभी समझने की बात है, हम तो एज ए मीडिएटर हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब अगर फर्दर एक्शन क्या लेगी सरकार, वो तो समय बताएगा। मगर वी आर विद द ट्रक ऑपरेटर। मैं चाहूंगा ये पॉलिटिकल इशू नहीं है और आप इसको पॉलिटिकल इशू पे मत जोड़ो। ऐसे है कि ये जो डिस्प्यूट है, इसमें जहां सरकार और कांग्रेस पार्टी चिंतित है, वहां भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग, माननीय विधायक जो है, इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई मीटिंग में त्रिलोक जम्वाल जी और रणधीर शर्मा माननीय विधायक हैं,
जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के वो थे, उन्होंने जो राय दी है हमने उसको फॉलो किया है। आज भी हमारी जो मीटिंग थी, मैंने खुद दोनों माननीय विधायक को टेलीफोन किया था और उनका कहा था कि आप भी इस वार्तालाप में आए, मगर उनका पहले प्रोग्राम बना हुआ था, वो नहीं आ पाया। तो इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। देखो, इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं एंड जहां सरकार की जिम्मेवारी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की है, वहां भारतीय जनता पार्टी जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, वो भी दे आर वरीड एंड वी आर गोइंग टू कलेक्टिवली रिजॉल्व इट। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने बुधवार को निजी स्कूलों में फीस, वर्दी और किताबों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मंच का कहना है कि फीस, ड्रेस और कॉपी किताबों की कीमतों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि इस बार भी फीस में बढ़ोतरी की गई। इसी तरह ड्रेस व किताबों की कीमतें भी 25 से 30% तक बढ़ाई गई है। इससे सीधे तौर पर हजारों परिवारों की जेब पर असर पड़ रहा है। 2016 से छात्र अभिभावक मंच आंदोलन लड़ रहा है। खासतौर पर जो मनमानी लूट है स्कूलों की, भारी फीसें हैं, हर साल फीसों में कई गुना इजाफा हो जाता है, आपको मालूम है, 8% से लेकर 50% भी हो जाता है। और हर साल ये भी देखने में आया है कि जो वर्दियाँ हैं स्कूलों की और किताबें हैं, उनके रेट में भी 25 से 30% बढ़ोतरी हो जाती है। असल बात क्या है? असल बात ये है कि हमारे देश के अंदर जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो जजमेंट है 27 अप्रैल 2016 की, ये सारे के सारे कानून और जो माननीय न्यायालयों की जो जजमेंट्स हैं, ये किसी भी तरीके से व्यापारीकरण पर रोक लगाती हैं स्कूलों की। लेकिन हम क्या देखते आए हैं कि जो सरकार के आदेश भी हैं और न्यायालयों की जो जजमेंट्स हैं, उसको भी धत्ता बताकर जो स्कूल मनमानी करते हैं। और इसीलिए जो आज से 5-6 साल पहले जितनी फ़ीस थी स्कूलों से, उससे दुगना से भी ज़्यादा हो गई है फ़ीस। जो वर्दी के और किताबों के रेट थे, वो दुगना से भी ज़्यादा हो गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि NCERT की जो किताबें हैं, वो पढ़ाई नहीं जाती हैं स्कूलों के अंदर, जबकि कानून के अनुसार NCERT की किताब पढ़ाई जानी चाहिए। NCERT की 100 रुपये की किताब है, उसी किताब के 3 हिस्से बनाकर 3 किताबें बना देते हैं ये प्राइवेट स्कूल, और एक एक किताब की कीमत 300 कर देते हैं। यानी 100 रुपये की जो किताब मिलनी थी, वो 900 रुपये में वो किताब चली जाएगी, 1000 रुपये में आपको किताब मिलेगी। इस तरीके की लूट है। तो ये कुल मिलाकर जो है सीधे रूप में तानाशाही भी है, लूट भी है, मनमानी भी है। और इन सारे विषयों को हम समय समय पर उठाते रहे हैं सरकार के पास भी, आंदोलन के माध्यम से, उच्चतर शिक्षा निदेशक के माध्यम से। बीच में जब हम आंदोलन करते हैं तो कुछ अधिसूचनाएं भी जारी हो जाती हैं, लेकिन उन अधिसूचनाओं को लागू करवाने का जो जिम्मा रहता है विभाग का और सरकार का, उसमें सरकार कहीं ना कहीं चूक जाती है। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर निजी स्कूलों को संचालित करना है, इन पर अंकुश लगाना है, भारी फीसों पर रोक लगानी है, तरह तरह के जो चार्जेस के नाम ही इतने ज़्यादा हो गए, आपको मालूम ही नहीं है कितने चार्जेस हैं। कभी एनुअल चार्ज बोल देते हैं, कभी मिसलिनियस बोल देते हैं, कभी ई-केयर बोल देते हैं, कभी स्मार्ट क्लासरूम बोल देंगे, कभी कंप्यूटर रूम का चार्ज बोल देंगे, कभी दूसरा चार्ज बोल देंगे। और ये सारी चीज़ों पर जो है, इनको रेगुलेट करने के लिए कमीशन होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको मालूम ही होगा कि जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटियां हैं प्राइवेट क्षेत्र में, उनको संचालित करने के लिए कानून है, रेगुलेटरी कमीशन है हमारे प्रदेश के अंदर 2010 में बन चुका है। और उसी का नतीजा आपने देखा था कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पर शिकंजा कसा था, बहुत सारे कुलपति जो हैं उन पर भी एक्शन हुआ था, और बहुत सारों को नौकरियों से भी निकाला गया था, और डिग्रियाँ जो जाली वो भी सामने आई थी। तो अगर इस तरीके का रेगुलेटरी कमीशन और कानून स्थापित हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाता, तो ये जो 3415 स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में, और जिसमें 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं, और जिनके 10 लाख से ज़्यादा अभिभावक हैं, 17 लाख लोगों का मसले पर पुरानी सरकार तो ज़रा भी गंभीर नहीं थी। नई सरकार की ओर से भी हम कोई पहलकदमी नहीं देख रहे हैं। कल कैबिनेट है, हमारा आग्रह रहेगा सरकार से कि कैबिनेट के अंदर इस विषय को लें, और उसके बाद जो अभी बजट सत्र भी होने वाला है, उसमें इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेकर जो है रेगुलेटरी कमीशन और कानून की स्थापना करें।